नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो रेलवे की भूमि में जो सर्वे है वो किया जाना था, ऐसे आदेश दिए गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो रेलवे ने प्रशासन की मदद से बनभूलपुरा में सर्वे किया और आज गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती में जो सर्वे है वो किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से सर्वे को देख रहे हैं और किस प्रकार का सहयोग प्रशासन और इनका बना बैठा है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम शेरदिल है। कहाँ के रहने? ढोलक के गफूर? ढोलक बस्ती के। ढोलक बस्ती के रहने वाले। जिस प्रकार से सर्वे किया जा रहा है, किस प्रकार से सर्वे को देख रहे हैं? हम इस प्रकार से सर्वे को देख रहे हैं कि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इनको हटाया जाए और पूर्णमास करा जाए, तो हम तो कह रहे हैं उनका धन्यवाद जो इस बारे में बोला। अब परेशानी इस बात की रहती हमें कि यहाँ पर रहने की जगह सब कुछ है। सन 2007 में टूट गया था, यह टूट गया था, फूट गया था, सब कुछ जल फूक गया था, तो लोग बाग यहाँ पर इसमें खाली पड़ा रहा। एक साल का साल पूरा खाली पड़ा रहा, तो रेलवे ने इसमें घेराबंदी नहीं की, कुछ भी नहीं करा, तो फिर वही उसी में जगह में हम फिर बसना हुआ। जब आप 2007 से पहले भी आप यहीं रहते थे? हाँ। फिर जब उजाड़ा उसके बाद आपने एक साल में फिर यहाँ पे घर बना लिया? हाँ, फिर वहीं पर अपना काली पन्नी डाल के फिर रहने लगे। किस प्रकार का स्टाम्प पेपर या कागजात वगैरह हैं? ये हमारे कने राशन कार्ड, पहचान पत्र, ID कार्ड और राशन कार्ड और कुछ भी है। अब यही हमारे कने होता है। ये तो बाद में बने होंगे, जब आपने जमीन अपनी ली उस वक्त तो किस प्रकार का स्टाम्प पेपर या कागज वगैरह थे या सीधे कब्जाई गई? हमारे कने देखो, हमारे झुग्गी में बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। हमें तो कहने की ऐसा है कि हमारे लोगों ने ये बताया था कि राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर डालने के काबिल हमें अब लोग अब वोट डालते हैं। आज से 40 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। अब ऐसा हिसाब नहीं कि हम वोटर वाले नहीं, यहाँ के नागरिक हैं। 2007 में तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद बनाया, 40 साल कैसे हो गए? उससे पहले? हाँ, उससे 30-35 साल पहले में आग लगी हुई है। जब यहाँ पर आग लगी थी सन 2007 में, उससे पहले 30-35 साल आदमी रहता था। इससे पहले यहाँ पर जब आग लगी यहाँ पर, हाँ, उसके मैंने अतिक्रमण किया जब, तो उसके बाद में सन 2007 में इसमें आग लग गई। यहाँ हम सब यहाँ पर आ गए, यहाँ रहने लगे। ऊपर कोई इधर रहा था, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, इधर रहने लगे। 10-12 दिन तक हम लोग एक साल तक खाली रहा। जिसमें कोई भी कुछ नहीं हुआ ना, तो हम फिर यहीं पर आ गए। फिर हमें जहाँ हमारी जगह थी, जहाँ पर हम रहते थे, फिर वहीं पर अपनी झुग्गी हमने बना ली। अच्छा। जब आप लोगों ने झुग्गियाँ बनाई अपनी, किसी प्रकार का स्टाम्प पेपर में बनाई या कागज खरीदे? कब्जा ना कोई स्टाम्प पेपर नहीं है हमारे पास, सीधे आपने पास भूमि ले लिया। भूमि पहले से रहते थे ना, हम यहाँ पर पहले से रहते थे, 20-25 साल पहले रहा। फिर सन 2007 में फिर यहाँ अतिक्रमण हो गया, फिर यहाँ पर आग वाग लग गई, सब हम बाहर आ गए, यहाँ रहने लगे। कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर। फिर जब एक साल तक खाली रहा ये, सन 2008 में फिर हम यहाँ पर अपनी झुग्गी बना लिया। फिर आपने अतिक्रमण किया? पहले आग लगी, फिर आपने फिर से अपने फिर से वहाँ रहने लगे हम। जानकारी थी कि रेलवे की भूमि है, रेलवे कभी भी ले सकता है? नहीं, तो हमें जानकारी नहीं है कि रेलवे की है ये। हम तो रहते थे, अगर रेलवे की होती वो पहले से, जब हम हट गए थे। हम लोगों को कोई ना परेशान करने आया, ना कुछ बात करने आया, ना कागज, ना कुछ बिजली वगैरह कुछ हमें मालूम नहीं है। हमारा ना खाने पीने का जो भी अपना आपस में यहाँ पर करते हैं। तो जब ये मामला कब उठा, जब आपको लगा कि रेलवे का भूमि हमने अतिक्रमित किया? ये मामला अभी उठाई है सन 2017-18 जब से सरकार आई है, उससे उठा है, और कोई इससे पहले से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो भी बात होती तो हम लोग खुद आपसे बात करते हैं इस बारे में। आपके पास जो जरा आधार है, वोटर है, राशन कार्ड है, वो किसने बनाए? सन 95 में। किसने बनाए? कौन सी सरकार ने? वो सरकार बता, पहले कांग्रेस भी चल रही थी, बीजेपी भी थी, ऐसी बात थोड़ी। जो सरकार आई वही हमारा बनाया। आधार, वोटर और राशन कार्ड? हाँ, सन 95 से हमारा बना हुआ, और सन 95 के पहले से हम रह रहे हैं यहाँ। जब बाद में जब वोट वाले बने तो हम सन 95 में हमारा सब कागज, पहचान पत्र, ये राशन कार्ड सब बन के तैयार हो गया, और उसे वोट भी डाल रहे हैं। वोट भी डाल रहे हैं? हाँ, वोट भी डालते हैं, ऐसा थोड़ी है। चले गए यहाँ पर। आज हमारे बाप भी यहाँ रहते थे, सन 95, 88, 89 में रहते थे यहाँ पर। और फिर सन 2007 में जब हम लोग रहे यहाँ, जब से हमारी शादी नहीं, तब से बुढ़े हो गए। हाँ, और क्या? पहले हम चुगलिया रोड से, हमारा जहाँ चौकी है थाना, वहाँ हमारा तम्बू था। उसके बाद फाटक गए, फाटक से यहाँ लग गए। ये जंगल था सब,
जिस प्रकार से आप तो काफी उम्रदराज है, आप काफी समय से रह रहे हैं। जब आपने जमीन ली थी, जब आपने अपनी भूमि ली थी 2007 में, जो भी ये कह रहे हैं कि आग लग गई थी, उसके बाद फिर लिया था, किसी प्रकार के कागज या स्टाम्प पेपर में लिया था कि बस अपनी जमीन? अपने से बच गए। जहाँ हम पहले रहते थे जहाँ आग लगी फिर से वहीं आ गए। जब वहाँ पर कोई सरकार ने 2007 में क्या होता, आग लगी थी, आपको हटाया गया था? मतलब आग लगाई गई थी। लगाई गई? हाँ, आग लग गई थी। अब पता नहीं किसकी ओर से, हमें पता नहीं है किसकी ओर से लग गई। खाली कराया, बड़ा जलाया गया, बस जल गया। आप लोगों को पता कब चला कि सरकार रेलवे की भूमि है? ये कब पता चला आपको? 2007 में झगड़ा हुआ ना यहाँ पे खाली कराने का, तो इसमें लोग यहाँ पड़े रहे, बेचारे परेशान है। ये तो बहुत पुरानी आबादी है। 2007 में पता चला कि ये रेलवे की भूमि है। रेलवे की कहाँ है? रेलवे की तो समझ ही नहीं है। रेलवे की समझते तो कब्जे हमारी जगह है। साथ में पता, वही पूछ रहे हैं कि आपको साथ में आपको बताया? साथ में जब अतिक्रमण हुआ है तो रेलवे वालों ने बताया कि ये हमारी हद है। तो उस टाइम में हमारा जब झगड़ा हुआ तो पुलिस वालों ने, अतिक्रमण वालों ने इसमें बुलडोजर चला दिया और आग लगा दी। तो जब रेलवे ने 2007 में आपको बताया कि ये हमारी भूमि है, तो 2008 में फिर आपने फिर क्या कब्जा नहीं किया? जब कोई काम ही नहीं करेगा, हम गरीब इंसान रोड में पड़े रहे, मरे रहे, और क्या? हम अपनी जगह में वापसी आएंगे नहीं आएंगे? सरकार से हमने दरख्वास्त की। जब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, हमारे वकील जब वहाँ पे अदालत में लड़ाई हुई तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि चलो अभी फिलहाल इन्हें रहने दो, गरीब इंसान इन्हें कहाँ भगाएं। तो कोर्ट में उस वक्त भी चला था? हाँ, उस टाइम में कोर्ट भी हमारा गया था। हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में चला था हमारा काम। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे रह लीजिए? हाँ, उन्होंने कहा कि अभी जब तक कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है तो आप अपना काम करो, जब तक झुग्गी जगा के अपना काम करो। नहीं तो हमारे पक्का मकान था यहाँ पर, पक्का सब सामान था यहाँ पर। 2007 में रेलवे वाले ने तोड़ दिया, सब जल गया, कागज ये पूरी ये बिल्डिंग बनी थी, अभी तक के निशान बना हुआ, अभी बुलडोजर इसमें चला दिया, ये अभी भी निशान बना हुआ अभी तक के। ये कोई अभी की भूमि नहीं है, जानी हुई थी काफी। जिस प्रकार से आप बता रहे काफी सालों से आप रह रहे थे, 2007 में आपको पता चला कि रेलवे की भूमि है, उसके बाद फिर आपने करने की बस से रेलवे की भूमि नहीं थी। रेलवे वाले ने बताया हमें कि है हमारी भूमि है, ये हमारी हद है, पर हमने माना नहीं। वो जबरदस्ती उन्होंने बुलडोजर चलाया, आग लगाया। उनकी भूमि नहीं थी, वो उन्होंने हमें बताया उस टाइम पर। हम तो बहुत पहले से रह रहे थे, हमें मालूम नहीं कि रेलवे वाले ने। किसी आधारों पे वो लोग बोल रहे होंगे ना, कागज वगैरह। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया था, उसने सालों खाली पड़ी रही है, बुलडोजर चला दिया। भूमि तो आपके पास कागज या स्टाम्प पेपर नहीं है, तो भूमि तो आप लोगों की भी नहीं हुई। बिजली का बिल नहीं है तो उसका बिल नहीं, तो कहाँ से लाएगा कागज आदमी? मैं कह रही हूँ जिस सब ये जाहिल लोग हैं, पढ़ने वाले आप कह रहे हैं कि आपके पास स्टाम्प नहीं है, कागज नहीं है, तो इससे भूमि आपकी भी तो नहीं हुई। वो तो सही है, लेकिन हमारे पास आपको सिर्फ क्या मिलेगा? खाता मिलेगा, आधार कार्ड। मैंने बता दिया, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लेकिन कागज वगैरह नहीं। औरतें जाती है हमारी पानी भरने 1 किलोमीटर, इनसे कहना बिजली पानी दे। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम तो खुद नहीं होता, ऐसा करो, आग लगा मैं जला दो, यहाँ पर आग लगा मैं जला दो, इसे सही बात। और आग लगा के जला दो हमें। ये हम ईमानदारी का क्या है? तो इससे पहले आपने बस्ती के बाहर गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती के लोगों की बातचीत सुनी थी। फिलहाल हम बस्ती में मौजूद है, मेरे ठीक पीछे ढोलक बस्ती पड़ती है और ठीक सामने गफूर बस्ती पड़ती है, कहीं के बीच में मौजूद है। यहाँ पे घरों पे निशान लगाए गए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस मकान को नंबर 6 दिया गया है, सामने वाले को 5 दिया गया है, और ये दोनों मकान एक ही हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मस्तान साबरी। जिस प्रकार से सर्वे किया जा रहा है आज, मकानों में निशान लगाए गए हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं सर्वे को? सर्वे कर रहा है रेलवे, आज निशान लगाए गए हैं। आप तो काफी उम्रदराज हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे 1940 की पैदाश से, मेरी जोड़ लो। यहीं पे रहते हैं? हल्द्वानी की पैदाश है, हल्द्वानी की यहीं की पैदाश है। सर्वे किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर्वे को? रेलवे सर्वे कर रहा है। अब सर्वे ये भैया मैं तो जानता नहीं, बाकी तुम कर लो जो करना, मुझे कोई मतलब बात करी। सर्वे कर रहा है, करने दो। अभी आप जो जब टाइम आएगा तो बता दूंगा। मेरी 1940 की पैदाश है, मैं यही खबर जिंदा हूँ। जो अभी आप हमसे बात कह रहे थे ना ऑफ कैमरा, बताइए क्या बता रहे थे? ना जगह जो जगह घेरी है, भोटिया पड़ाव में बहुत जंगल क्या सब रेलवे की जमीन में जो है जो घेरे बैठे हैं। अब मौज देखो क्या करते हैं इसके साथ। कोई मेरा अकेले का नहीं है, ये सब ये पूरी जनता का है। ऐसी बात आप यहीं की रहने वाली है? यहीं की रहने वाली है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम हाशमी। कब से रह रही हैं यहाँ पे? मुझे कम से कम 55 हो गए। सर्वे कर रहा है रेलवे, किस प्रकार से दिख रही है सर्वे को?
निशान लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये निशान लगाए जा रहा है बेटे, तो जो तुम्हें इजाज़त मिली होगी वही लगाओगी। लेकिन हम आए बहुत टाइम से, हम पे रेलवे का नक्शा, हम पे अपने मकान की नंबर, हम पे पुराना बिल, और बेटे अस्थाई और जाति सब है बेटे। जिस प्रकार से आप तमाम कागजातों की बात कर रही हैं, बाहर इसी बस्ती के लोगों ने बताया था 2007 में कहने के इसको उजाड़ा गया था। हाँ। उसके बाद 1 साल बाद फिर आप लोग यहाँ पे बस गए। उसके बाद किसी प्रकार का स्टाम्प पेपर में खरीदी है जमीन कागजों में कि केवल हमारी तो बेटी जैसी थी वैसी है। हमारे वगैरह है जमीन के आप लोगों के? नहीं कोई ना बेटे, आके ऐसे ही बसे थे बगैर पैसे के बेटे। तो पता है कि नजूल की भूमि थी, रेलवे की भूमि है? ये रेलवे की नहीं थी बाबू, नजूल भूमि। हाँ, रेलवे की इतना तो जानकारी है आप लोगों को कि कागज वगैरह नहीं है आप लोगों के पास? हाँ, 17 साल की उम्र की बात में यहाँ आ चुकी थी। 17 साल की थी मैं जब यहाँ आ चुकी थी, लेकिन बेपढ़ी थी बेटे, आज भी नहीं जानती कानून। यह है कि हाँ बहुत टाइम हो गया। इस पे वो चलती थी मालगाड़ी, रोड़ी वाली। हाँ, पटरी के बीच में। हाँ डिपू था, डिपू। हाँ, ऐसे ही चलती थी, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलती थी। कहाँ पे चलती थी? ऐसे ये सब ना, ये सब चलती थी ऐसे ही बस्ती के अंदर? ना, बस्ती के अंदर नहीं, सामने। हाँ, सामने चलती थी। बहुत टाइम हो गया बेटे, बहुत टाइम हो गया। उजाड़ा, सबको भगाया बेटे, हम यहीं रोड पे बैठे रहे। चलिए। और बात सुनो, हमारा तो टैक्स जाता बेटे, मकान हाउस टैक्स जाता है। जब आपके पास कागज ही नहीं है, स्टाम्प नहीं, कहा तो आपसे कि कागज है जमीन के ना, वो नहीं खरीदे का नहीं है। हाँ, बहुत ही पूछ रही हूँ। मैंने बाहर भी पूछा, जब आपने 2007 में उजाड़ा गया, उसके बाद जब आप 2008 में यहाँ पे आए तो किस में स्टाम्प में पेपर जमीन खरीदी या कागजों में? ये मिली है, किसी ने खरीदी भी है। और वैसे बहुत बाहर बस्ती के लोगों का कहना है कि उनके पास कागज जमीन के नहीं है। इसी बस्ती के लोगों का क्यों नहीं है? बहुत जैसे अब खरीदी है लोगों ने, तो भाई उनके पास तो होंगे, स्टाम्प हो या कागज हो, कुछ भी है। रेलवे की जो है उसकी तो दीवार हो गई है, रेलवे की तो जगह है ही नहीं यहाँ पर। कहाँ है रेलवे की जगह यहाँ? सर्वे क्यों कर रहे हैं, कोई जानकारी? ये उन्हें पता होगी भैया, अब हमें क्या पता क्या क्यों कर रहे हैं सर्वे। आपके मकान का हो गया? हमारे मकान का हो गया। क्या क्या मांगा उन लोगों ने? यही मांगा, आधार, पहचान, राशन कार्ड, पानी बिजली का बिल दे दिया हमने, यही प्रूफ है। और क्या आपके पास स्टाम्प वगैरह है, कागज वगैरह है? क्योंकि आधे लोगों के पास नहीं है। हाँ, कागज भी, जिससे जैसे अब हमने आए हैं तो हमने खरीदी है। खरीदी है? कितने में खरीदी थी उस वक्त? अरे जैसे बहुतों ने खरीदी, कितने लोग आ जाते हैं लेके। आपने खरीदी है? आपने खरीदी है? हमने तो नहीं खरीदी है। नहीं खरीदी, ठीक है। किसने खरीदी? क्योंकि उसी को हम ढूंढ रहे हैं। हमने बहुत लोगों से, गफूर बस्ती, डोलो बस्ती के लोगों से बातचीत की है। उनका कहना है कि स्टाम्प कागजों में नहीं खरीदी गई है, वो यहाँ आए, उन्होंने बस अपना वो एरिया ले लिया। ये है। हाँ ना, बताइए। देखिए, मैं लई कुरैशी हूँ, पार्षद हूँ, सेकंड बार यहाँ से। निवर्तमान पार्षद? निवर्तमान। थोड़ा नीचे आ जाइए, बहुत से लोग ऐसे बोले। देखिए, मैं न्यू वर्तमान, अरे सुनो भैया, सुनो, शांत हो जाओ, शांत। हाँ बोलो। देखिए, मैं न्यू वर्तमान में पार्षद हूँ, और ये बस्ती जो है आज से नहीं है, एक सदियों से जो है ये बसी है। उधर जब से हम पार्षद बने हैं तब से हमने हाथ जोड़कर गुजारिश करी अधिकारियों से कि सर इन्हें यहाँ पर जो है पानी, लाइट, इसके आप जो है कनेक्शन दे दीजिए, अपने आप इनसे जो है पैसा ले लीजिए। तो कुछ कनेक्शन तो दिए गए, पानी के भी, कुछ बिजली के भी दिए गए। उसके बाद में फिर वही कह दिया गया मुझसे, क्या साहब ये जो है पार्षद जी, रेलवे का मामला है, इसमें अब हम नहीं दे पाएंगे कनेक्शन। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के यही कहा कि मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि मेरी जो जनता है, जिस जनता ने हमें लाइन लगाकर 2 घंटे 2.5 घंटे लाइन में लगकर वोट दिया है, वो मूलभूत सुविधा अनिवार्य है। जहाँ पर इंसान रहता है उसे पानी, बिजली, सब चीज़ चाहिए। चलिए, जिस प्रकार से तमाम बातें कह रहे हैं, मैं आपसे भी पूछूंगी। इन्हीं की ओर से बताया गया है कि 2007 में बस्ती उजाड़ी गई थी,
ठीक है, 2008 में 1 साल तक कोई काम नहीं हुआ तो ये लोग फिर यहाँ पे बस गए। किसी प्रकार का स्टाम्प या ज़मीनी कागज़ वगैरह नहीं है? देखिए ज़मीनी कागज़ कोई नहीं है, ज़मीनी कागज़ की तो कोई, जब हमने कहा कि भाई इनके मतलब हाउस टैक्स लगा दो, तो नगर निगम में मैं मौजूदा रहा पार्षद, हमने कहा इनके हाउस टैक्स लगा दिए, तो मेयर साहब ने मुझसे खुद कहा कि लगा देंगे कुरैशी साहब, लगा देंगे कुरैशी साहब। उन्होंने यही हमें विश्वास में रखा, उनका जो हाउस टैक्स नहीं लगा पाया। हाउस टैक्स तो उसका लगेगा ना जिसकी ज़मीन वगैरह की कागज़। जब ये यहाँ पर रह रहे हैं एक ज़माने से, तो ये ज़मीन तो इन्हीं की है, कोई ज़मीन रेलवे की थोड़ी है। ये तो यहाँ पर दान सिंह मालदार की एक मतलब है कि वो चला करती थी, तो एक उस पर मतलब है कि ये लोग थे जो दान सिंह मालदार की हुआ करती थी। और जो रेलवे की ज़मीन है, अगर सही पूछते हैं आप, तो ये रेलवे की ज़मीन जो है, जो ये नहर बह रही है, जो पुल है उसके पल्ली तरफ होती है, गोला की तरफ है। अभी उन्होंने विस्तार में काटता रहा पानी, बहाव काटता रहा, और उसी बहाव पर जो है ये जो है मतलब ये कि इधर को आते रहे, इधर को बढ़ते रहे, तो ऐसा थोड़ी है। उसके बाद जिस प्रकार से आप नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? दान सिंह मालदार जी की ज़मीन है, उनसे इन लोगों ने खरीदी है? नहीं खरीदी नहीं है, ये लोग बसे बेचारे बसते रहे, और मतलब ये क्या इन्होंने जो है अपना गुजर बसर करते रहे। अब उसके बाद खाली भूमि को काबिज किया गया, कब्जा किया गया। कब्जा नहीं किया, रहे आज से थोड़े रह रहे हैं, एक जमाने से रह रहे हैं, कब्जा नहीं किया, एक जमाने से ये रह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं तो 10 साल से पार्षद हूँ, इससे पहले भी पार्षद रही हैं ऐसी में। उधर दूसरी बात ये क्या, सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको सुविधाएं दी, जमीन दी, सहूलियत के हिसाब से बर्ताव किया गया। ये क्या यहाँ पर रोड जो है, रोडें मैंने डलवाई हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर, पानी का कनेक्शन हम लोगों ने दिलवाए हैं, लाइन में लेकर आया हूँ, उससे पहले भी यहाँ पर जो पार्षद रही हैं। उधर दूसरी बात यह है कि हम आज भी उच्च न्यायालय अधिकार कोर्ट का पालन करेंगे, जो कोर्ट आदेश करेगी हम उसका जो है पालन करेंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वैसे फैसला जो है वो फैसला वो हमारे सर माथे है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उसका जो है पालन करेंगे। चलिए ठीक है, यही बात होनी चाहिए जिस प्रकार से इनकी ओर से बातें की गई है। हालांकि इनका कहना है कि फिर से मैं बता दूं, कागज़ वगैरह नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसी बात इनकी ओर से कही गई है। 2007 में हालांकि इस बस्ती को उजाड़ा गया था, उसके बाद 1 साल तक रेलवे ने कोई कार्य नहीं किया, तो जो स्थानीय लोग हैं फिर से यहाँ पर बस गए, अपनी अपनी जगह में बस गए। बहरहाल अभी फिर 2024 में सर्वे किया जा रहा है, मकानों में निशान लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। बनभूलपुरा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी, और फिलहाल गफूर और ढोलक बस्ती की तस्वीरें मैं आपको दिखाया। तमाम आपने बातचीत सुनी, किस प्रकार से उनकी ओर से बातें कही गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल, जब 2007 में उजाड़े गई थी बस्ती, तो 2008 में बसना कहीं ना कहीं इनकी बड़ी गलती तो नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार से कागज़ वगैरह नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।